नमस्कार छात्रों। आज दिनांक 15 जुलाई 2021 की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम अधिगम के आकलन द्वितीय प्रश्न पत्र में द्वितीय वर्ष बीएड पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ अधिगम का आकलन अनिवार्य द्वितीय प्रश्न पत्र में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम आकलन की प्रतिक्रिया के आधारित वर्गीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत अध्यापक एक विद्यार्थी के ज्ञानार्जन के लिए हमेशा मूल्यांकन प्रविधियों को हमेशा उसमें विभिन्न रूप से प्रयोग करता रहता है। मूल्यांकन प्रविधियों में वो छात्रों के शैक्षिक और नैतिक एवं सामाजिक व्यावहारिक मूल्यांकन को भी साथ साथ जोड़ता जाता है। हम शिक्षक जो कार्य करेगा उसके बदले जो छात्रों की प्रतिक्रिया होती है शिक्षण अधिगम संबंधी, उस प्रतिक्रिया का जो परिणाम आता है वो मूल्यांकन के माध्यम से स्पष्ट कर पाता है। प्राथमिक स्तर पर जो बालक होते हैं उन बालकों में गुणात्मक और मात्रात्मक वृद्धि कितनी होती है उसका मूल्यांकन करने के लिए भी हम विभिन्न प्रकार के आकलन और मूल्यांकन के तरीके हम प्रवृत्तियों के माध्यम से प्रविधियों के माध्यम से भी हम उसमें नित नया सुधार लाने का प्रयास करते हैं। तो छात्र किसी ज्ञान में कमजोर न पड़े इसके लिए शिक्षक नित नए मूल्यांकन के संबंधित प्रयोग करता रहता है और उनकी विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के माध्यम से उनका ज्ञान में कितनी अभिवृद्धि होती है उसको भी देखने का प्रयास करता है। जैसे कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में मूल्यांकन के जो परीक्षा लेने का जो तरीके हैं उस तरीक़ों में लिखित परीक्षा है, मौखिक परीक्षा है, साक्षात्कार है या प्रदर्शन या एक्सपेरिमेंट प्रयोग के आधार पर है, केस स्टडी, अन्य विभिन्न प्रकार के तरीके मूल्यांकन के पाए जाते हैं और उसमें वर्तमान में प्रचलित भी हैं। जिसमें मूल्यांकन करने के जो तरीक़ों में बाह्य मूल्यांकन भी होता है, आंतरिक मूल्यांकन। बाह्य मूल्यांकन में जो बालक या व्यक्ति का जो शिक्षण अधिगम से संबंधित जो ज्ञान हो रहा है उस ज्ञान के प्रति उसने कितना ज्ञान एडॉप्ट किया है, कितना ज्ञान प्राप्त किया है, उसका भी मूल्यांकन हम बाह्य मूल्यांकन के माध्यम से दूसरे परीक्षक के द्वारा, दूसरे मूल्यांकनकर्ता के द्वारा उस छात्र का हम मूल्यांकन करवाते हैं। जबकि जो शिक्षक जिस छात्र को पढ़ा रहा है उसके बारे में अच्छी तरह से जानता है, उसने कितना पहले ज्ञान प्राप्त किया था और आगे उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई, वो शिक्षक आंतरिक जो शिक्षक होता है जो डेली टू डेली उस छात्र को पढ़ा रहा है उसका मूल्यांकन वो स्वयं कर रहा है, वो शिक्षक उसको अच्छी भली-भांति जानता है कि उस बालक में कितना मूल्यांकन या अधिगम शिक्षण अधिगम हुआ है। तो हम शिक्षक को जो मूल्यांकन का जो दायित्व देते हैं, कार्यभार देते हैं, वो आंतरिक मूल्यांकन का जो होता है वो उसमें मौखिक, लिखित या साक्षात्कार के माध्यम से, प्रयोग के माध्यम से या केस स्टडी के माध्यम से उसका सही ढंग से जो निचोड़ है वो शिक्षक जो आंतरिक मूल्यांकन के माध्यम से करता है वो सही ढंग से सटीक ढंग से हो पाता है। हम जो मूल्यांकन होता है उस मूल्यांकन लेने का जो तरीके हैं वो साप्ताहिक हो सकते हैं, मासिक होते हैं, 6 मासिक होते हैं या वार्षिक होते हैं। तो इस तरीके से छात्रों का जो मूल्यांकन है वो वार्षिक विकास दर और अधिगम दर को दोनों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। हम परीक्षा प्रविधि में प्राय अनेक प्रकार के आकलन की विधियों प्रविधियों का प्रयोग करते हैं और उसमें सम्मिलित करते हुए हम आकलन की प्रक्रिया को हम विभिन्न रूपों में आधार पर वर्गीकरण करते हुए हम देखते हैं कि इसमें लिखित, मौखिक, साक्षात्कार, प्रयोग के आधार पर, केस स्टडी के आधार पर, विभिन्न तरीकों के आधार पर हम इसको शामिल कर सकते हैं। जिसमें पहला है लिखित परीक्षा के आधार पर। लिखित परीक्षा का जो मूल्यांकन होता है हमारे विद्यालय में साधारणतः यही प्रचलित होता है। लिखित परीक्षा के माध्यम से बालकों में निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ, लघुतात्मक, अति लघुतात्मक तमाम प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से उसका लिखित मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें उसको विभिन्न प्रकार के कार्य दिए जाते हैं जैसे प्रतिपादन सौंपना, अंकित करना, कागज़, पेन, पेंसिल आदि की परीक्षा ली जाती है। साथ ही साथ हम मूल्यांकन करने के लिए बालकों के विशिष्ट उद्देश्यों को भी बिल्कुल ध्यान रखते हैं कि उसने कितना प्रत्यास्मरण किया है, प्रत्यभिज्ञान किया है, और उसने कितना अवबोध किया है, कितना ज्ञान का उपयोग किया है, कितना कौशल विकसित हुआ है। तमाम प्रकार की बातों को हम लिखित परीक्षा के माध्यम से ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं और ये परीक्षा होती है जो शिक्षक द्वारा न होकर ये प्रमाणित तरीके से बनाई जाती है। स्वयं शिक्षक तो इसके बारे में ज्ञान को जानता है, लेकिन ये पेपर जो होता है वो पेपर दूसरे के द्वारा बनाकर शिक्षक उसको ज्ञान को ग्रहण करवाकर उसको खुद को वो टेस्ट करता है कि छात्र ने कितना ज्ञान करा है। उस प्रश्न पत्र के माध्यम से उसका ज्ञान का अवलोकन करता है। पेपर प्रश्न पत्र शिक्षक बनाता है, लेकिन बाहर से वो बन के प्रिंट होके आता है और फिर शिक्षक के द्वारा उसको कहा जाता है। तो एक प्रामाणिक ढंग से उसका शिक्षक उसको करता है। जो परीक्षण में प्रतिबद्ध हो जाता है उससे सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि कक्षा
में जो शिक्षण गतिविधियाँ होती है, उसके लिए शिक्षक जिन वांछित व्यवहारों का मापन करता है, जिसको शिक्षक चाहिए कि इस बालक में ये व्यवहार परिवर्तन हुआ, तो उन व्यवहारों के परिवर्तन को अच्छी भली-भाँति ग्रहण कर सकता है कि बालक में ये व्यवहार हुए हैं। मूल्यांकन के लिए परीक्षाओं में जो 2 रूप होते हैं, जैसे मूल्यांकन के लिए हम निबंधात्मक प्रश्न लेते हैं, दूसरे होते हैं वस्तु या नवीन प्रकार की भाषा के अनुरूप जो भी परीक्षा ली जाती है वो है। दूसरा है मौखिक रूप। लिखित परीक्षा जो होती है उसमें लिखित लेखन के माध्यम से उसके ज्ञान का विकास किया जाता है। मौखिक परीक्षा में वाद विवाद या विचार विमर्श के द्वारा एक दूसरे के द्वारा मौखिक ओरली ढंग से उससे बातचीत कम्युनिकेशन कर से उसके छात्रों से प्रश्नों के उत्तर लिए जाते हैं और अपनी जिज्ञासाओं को शिक्षक द्वारा शांत कर लिया जाता है। तो शिक्षक और छात्र के मध्य जो बातचीत या कम्युनिकेशन के माध्यम से जो भी प्रश्नोत्तर लिए जाते हैं, उस प्रश्नोत्तर के माध्यम से भी छात्रों के ज्ञान के मूल्यांकन किया जा सकता है। तो इससे पता लगता है कि बालक में शिक्षण अधिगम क्षमता कहाँ तक विकसित हो पाई है। फिर बात आती है साक्षात्कार का मूल्यांकन। इस प्रकार की परिभाषा में बालक को मौखिक प्रश्न विचार विमर्श के माध्यम से सामान्य ज्ञान के या विषय से संबंधित जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान से संबंधित प्रश्नों को या प्रतियोगिता परीक्षाओं के जो प्रश्न होते हैं, उन परीक्षाओं के प्रश्नों के माध्यम से उस बालक के ज्ञान का विकास किया जाए और उसके पूछे गए प्रश्नों के माध्यम से उसके साक्षात्कार लेने वाला साक्षात्कारकर्ता जो होता है, वो उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन भी साथों साथ कर लेता है। फिर बात आती है निरीक्षण अवलोकन मूल्यांकन। निरीक्षण अवलोकन के माध्यम से या सुपरविजन के माध्यम से ये जो निरीक्षण अवलोकन होता है, इसमें विभिन्न विषयों में जैसे विज्ञान विषय, भूगोल विषय, ये एग्रीकल्चर या कृषि विषय के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं, प्रयोग करवाए जाते हैं और उसी के माध्यम से बालक का निरीक्षण या अवलोकन करते हुए पता लग जाता है कि बालक में किस कौशल का विकास हुआ और ये बालक से हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। ये चीज़ भी निरीक्षण अवलोकन करता है। प्रायोगिक परीक्षण की जब बात की जा रही है, प्रायोगिक परीक्षण मैंने बताया था कि जैसे प्रैक्टिकली निरीक्षण के माध्यम से, प्रायोगिक के माध्यम से उसमें विज्ञान विषय, भूगोल विषय, कृषि विषय के माध्यम से बालकों की जो निरीक्षण क्षमता का विकास किया जा सकता है, उसी तरह से हम प्रायोगिक परीक्षा के माध्यम से भी बालकों में कौशल क्षमता का विकास भी हम देख पाते हैं कि बालक में प्रदर्शन करने के बाद साथ साथ उसमें अपनी बातों को अभिव्यक्त करने की भी जो स्वतंत्रता है या उसकी क्षमता है, उसका भी हम आकलन कर सकते हैं। फिर आती है व्यक्ति इतिहास प्रवृत्ति, यानी कि जिसको केस स्टडी टेक्निक भी स्टडीज भी कहते हैं हम, कि बालक का हम जो पूर्ण रूप से उसका शैक्षणिक दृष्टिकोण और उसकी अधिगम क्षमता, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स, उसकी एडोप्टेशन जो प्रोसेस है कि उसने ज्ञान कितना ग्रहण किया है, कितना ग्रहण करने की क्षमता है, उसके अधिगम होने की क्षमता कितनी है, वह कम्युनिकेशन कैसे कर पाता है, अपनी बात को अभिव्यक्त कैसे कर पाता है, सारी बातें एक शिक्षक केस स्टडी के माध्यम से कर सकता है। शिक्षक किसी एक व्यक्तिगत छात्र को लेकर वो पूरी केस स्टडी करता है कि इस बालक में पहले किस तरह की तो ज्ञान की जो मौजूदगी थी और वर्तमान में दौर में देखा जाए तो वो ज्ञान कहाँ तक उसने प्राप्त कर लिया। तो इस तरह की जो डिफरेंस जो दिखता है वो केस स्टडी के माध्यम से उसको एक चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के बाद उसको केस स्टडी का एक निष्कर्ष निकाला जाता है, कंक्लूजन निकाला जाता है कि बालक में किस प्रकार का ज्ञान का विकास हुआ है और अगर उसमें कमी है तो उस ज्ञान को हम या उसकी कमी को हम किस तरह से निदानात्मक उपचार के माध्यम से उस कमी के सही ढंग से उसको दूर किया जा सके। तो छात्रों, आज हम प्रतिक्रिया आधारित हम अधिगम के आकलन का जो वर्गीकरण है उसको हम ख़त्म कर चुके हैं और अपनी तीसरी यूनिट यहाँ तक समाप्त होती है। कल नई यूनिट के साथ हम उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे।